सदर जमहूरिया की जानिब से इस्तक़बालिया का अहतमाम। सदर जमहूरिया की जानिब से इस्तक़बालिया मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना व आंध्रा के गवर्नर ESN नरसिम्हन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वज़रा अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीजन फलकनुमा के 9 मुंतखबा वार्ड मेंबर्स की गुलपोशी। अच्छी नगर के सरगर्म मजलिस के कारकुन मोहम्मद अनवर अली की जानिब से तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। 9 मुंतखबा वार्ड मेंबर्स मोहम्मद असद खान, मोहम्मद सादत अली शामिल है। कसीर तादाद में इनकी गुलपोशी की गई। इस मौके पर सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। बल्दी डिवीजन अल्लाहपुर में जारी तरक्याती कामों का कॉरपोरेटर ने लिया जायजा। अल्लाहपुर बल्दी डिवीजन के तुलसी नगर में जारी तरक्याती कामों का TRS पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया बेगम ने जायजा लिया। इस मौके पर TRS पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में 2 आदि सारिक गिरफ्तार। अफजलगंज पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान इन 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। इन मुलजिमीन मंसूबे के तहत दिन के उजाले में सरखे की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। अफजलगंज पुलिस हुदूद में माह दिसंबर में 6 सरखे की वारदातें पेश आई। पुलिस मुतहरिक हो गई और CCTV फुटेज की मदद से इन मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। इन मुलजिमीन पर 20 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है। इनके कब्जे से नकद रकम 50,000 रुपये, 3 सेलफोन, सोने और चांदी के जेवरात को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए ईस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर रविंदर ने बताया, उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। ड्रग्स को फरोख्त करने की कोशिश, नाइजेरियन गिरफ्तार। ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक नाइजेरियन को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से भारी मकदार में ड्रग्स और नगद रकम 90,000 रुपयों को पुलिस ने बरामद कर लिया। इस पर इल्जाम है कि ड्रग्स को फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने इसे दबोच लिया। मजीद इसकी तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल कमिश्नर टास्क फोर्स N कोटी रेड्डी ने बताया, उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। डरा धमका कर पैसों को लूटने वाली टोली गिरफ्तार। चादरघाट पुलिस ने शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए एक शातिर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। इसने मंसूबे के तहत लारी ड्राइवर के पास से डरा धमका कर 46,000 रुपयों को हड़प लिया था। चादरघाट पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से इस शातिर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से 35,000 रुपये नगद रकम को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद इसकी तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए इस जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर रविंदर ने बताया, उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाली खतरनाक टोली गिरफ्तार। पंजागुट्टा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक टोली को गिरफ्तार कर लिया। ये टोली के अफराद मंसूबे के तहत मोटरसाइकिलों व कारों का सरखा कर लिया करते थे। इस टोली के कब्जे से 15 कारों, 8 मोटरसाइकिलों को पुलिस ने बरामद कर लिया। इसकी जुमला कीमत 50 लाख रुपये बताई गई। इस टोली को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेंकटेश्वर राव ने बताया, उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में समता पार्टी में वालिद और बेटे में तनाव आया। हाल में समता पार्टी सदर श्री मुलायम सिंह यादव की उम्मीदवारों की लिस्ट निकालने के बाद श्री अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से 235 उम्मीदवारों की अलग से लिस्ट जारी की, जिसमें उन सभी मिनिस्टर्स के नाम शामिल रहे जो कि पार्टी सदर की लिस्ट में नहीं थे। लिहाजा श्री मुलायम सिंह यादव के घर पर शिवपाल यादव और दूसरे लीडरों के साथ रात देर गए तक इमरजेंसी बैठक चली, जिसके बाद 68 और उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई। अब देखना आगे क्या नतीजा निकलता है। नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने जो 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करवाने के लिए 100 करोड़ मुल्क के लोगों को जो 50 दिन दिए थे, वो आज खत्म हो गए। आज के बाद अगर किसी के पास पुराने नोट बच गए हो तो वो 31 मार्च तक सिर्फ RBI की चुनिंदा ब्रांचेस में कड़ी शराइत के साथ जमा करवा सकेंगे।
पीएम मोदी ने नोटबंदी के ताल्लुक से बताया कि ये किसी जाती फायदे के लिए नहीं बल्कि समाज में तब्दीली लाने के लिए लिया गया है। एक निजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि ये फैसला रिश्वत सतानी, काला धन, नकली नोट और दहशतगर्दों की फंडिंग और मुल्क के लिए खतरा बनने वाली हरकतों के लिए किया गया है। अब देखना यह है कि इस फैसले से मुल्क आगे कितना सुधर सकता है। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नोटबंदी के फैसले का नतीजा अब उन्हें साफ नजर आने लगा है, क्योंकि अब मुल्क का खजाना भर गया है और गुमनाम पैसा बैंक्स में आ गया है। उन्होंने इसके फायदे गिनवाते हुए बताया कि अभी तो लोग कुछ परेशान है, लेकिन आने वाले सालों में वो बहुत फायदे में आ जाएंगे। दिल्ली में एक बैठक में मरकजी वजीर श्री एम वेंकैया नायडू ने सरकार की 2.5 साल कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए बताया कि जहां तरक्की फिर से पटरी पर आ गई है, वहीं महंगाई को काबू में करते हुए गरीब किसानों और नौजवानों के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद डिजिटल पेमेंट्स आम हो गया, लिहाजा डिजिधन के नाम से एक मेला आज दिल्ली में शुरू हुआ, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। मेले में 5000 से ज्यादा लोग आए। इस मेले में 65 से ज्यादा बैंक्स और दुकानें लगाई गई हैं। हवाला कारोबारी रोहित टंडन और लोढ़ा को 2 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। लिहाजा आगे सारा मुल्क देखेगा कि इस हिरासत का क्या नतीजा निकलता है। सारे मुल्क में नोटबंदी की हलचल पहले ही से उरूज पर है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश की एक सियासी हलचल भी सामने आई है। APPPP ने रियासत के वजीर आला पेमा खांडू, नायब वजीर आला समेत 7 लीडरों को पार्टी से अब खारिज कर दिया है। बीते सितंबर में वजीर आला अपने 42 साथियों के साथ इस पार्टी में शामिल हुए थे। झारखंड के गोटा जिले में ECL की खुदान में मिट्टी धंसने से 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां सवारों समेत जमीन में धंस गए हैं। इनमें कुछ मजदूर भी शामिल हैं। ये खुदान लाल माटिया के भोराहे गांव में वाक़ है। उत्तर प्रदेश में एक IAS ओहदेदार ने बीमारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। अपनी बीमारी का जिक्र उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में किया है, जिसकी वजह से सबको ये मालूम हुआ। वजीर आला श्री अखिलेश यादव ने उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। इंडियन रेलवेज ने नोटबंदी के फैसले के बाद जो ट्रेन्स खाली चल रही हैं, उनके चार्ट तैयार होने के बाद खाली सीट्स को पुर करने के लिए 10% की छूट देने का ऐलान किया है। खबर के मुताबिक मुसाफिर AC और स्लीपर जुमरों में टिकट खरीदकर 10% की छूट फौरन हासिल कर सकते हैं। हाल ही में अमेरिका में सदारती इंतखाबात में रूसी हाइकिंग के रोल को साबित कर मौजूदा सदर श्री बाराक ओबामा ने रूस की खुफिया एजेंसीज और सुदूर के अलावा 35 दूसरे रूसी ओहदेदारों पर पाबंदी लगाकर उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इराकी फौज ने मोसुल में IS के खिलाफ दूसरे दौर की जंग शुरू कर दी है। इस इलाके में करीब 1 महीने से मामला थमा हुआ था। पाकिस्तान की फौजी अदालत ने स्वात घाटी के तालिबानी लीडर मुस्लिम खान को सजाए मौत सुनाई है। उन्हें 31 लोगों को हलाक करने का कसूरवार पाया गया है।